हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेर सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप सब लोग इस पेपर को इम्पोर्टेंट समझते हुए जेआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसी से रिलेटेड इसको समझते हुए पढ़िएगा और आत्मसात करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इसी पैटर्न से अपनी तैयारी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो डिग्री कॉलेज का पेपर है, इसका सिलेबस अलग है, तो बिल्कुल एक कतई मत सोचिए, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुआ था और ये जीआईसी लेक्चरर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो पेपर का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन का जो रूप है वो बदल जाता है, लेकिन जो टॉपिक होता है वही होता है। तो यह सब आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर हाई लेवल की क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी में और ज़्यादा निखार आएगा और ज़्यादा आपकी तैयारी में गहराई होगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, इसलिए आप इसको भी उसी डायरेक्शन में मानिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मध्य अमेरिका में, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसकी व्याख्या को भी देख सकते हैं। जब वास्तविक ताप ह्रास पर शुष्क स्थिरोष्म यानी एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमंडल से उत्पन्न करती है अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेलापवर्ती यानी पेलाज़ोइक समुद्री निक्षेप है? तो उपरोक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पाइकोक्लाइन, ठीक। इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह पर के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय यानी सर्कुलेट्स संचरण को दर्शाता है? तो है कन्वेयर बेल्ट संचरण। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे महासागरीय तल के लक्षण से संबंधित महासागर, है ना। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, यानी जैसे अल्बाट्रास पठार, टेलीग्राफ पठार, एम्स्टर्डम, सेंट पॉल कटक, क्यूराइल पर्वत का आपको मैच करना है। उत्तर अंध महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो आप इसका मैचिंग यहाँ देख सकते हैं कि जो अल्बाट्रास पठार है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, टेलीग्राफ पठार है उत्तरी हिंद महासागर में है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक हिंद महासागर और क्यूराइल गर्द उत्तर प्रशांत महासागर। तो इस हिसाब से इसकी जो मैचिंग होगी बी होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन और डाना द्वारा? ठीक, यहाँ व्याख्या आप ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है वो गलत भी हो सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। ये व्याख्या में आप अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे भू अवतलन का सिद्धांत डार्विन, स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली। सारगैसो समुद्र की विशेषता है? इसका आंसर होगा विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति। तो आप यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ
अवस्थिति है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर, यानी डी सही है। आप इससे रिलेटेड व्याख्या को पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, इसलिए कि पेपर का पूरा रिपीट करने पर बहुत टाइम हो जाता है। अभी आप खुद देखेंगे कितना टाइम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जॉर्ज एरी ने किया था? तो इसका आंसर होगा बी, यानी नहर सिद्धांत। तो संतुलन का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल, नहर सिद्धांत जी.वी. एरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस, गतिक सिद्धांत लाप्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रदेश और प्रस्तावक, इसे आपको मैच करना है। तो यहाँ पर इसकी मैचिंग दिया हुआ है कि जैसे आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन, आर्थिक नियोजन प्रदेश पी सेनागुप्ता, भारत के नियोजन प्रदेश आर.पी. मिश्रा, कृषि जलवायु प्रदेश भारत का योजना आयोग। तो इस हिसाब से इसका जो मैच होगा ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि असमानता प्रकृति का नियम है। एक कथन है, कथन कहता है कि असमानता प्रकृति का नियम है, परंतु साथ साथ यह विकास की बड़ी समस्या है। और कारण इसका दिया है कि असमानता एवं गरीबी प्रायः सहचारी होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें बी सही होगा, है ना, यानी कि दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है ना। तो इस तरीके से आपका बी आंसर होगा। आप और भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने षटकोणीय बाजार क्षेत्रों के गतिशील संतुलन की संकल्पना प्रतिपादित की थी? तो वो थे ए लॉस, है ना। और लॉस ने 1940 में अपनी जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक जिसका अंग्रेजी अनुवाद द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो ये लॉस थे। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप नहीं है? तो विचलन गुणांक। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसका होगा ए के फिल्ब्रिक। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत नियोजन का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये कौन विकेंद्रीकृत नियोजन का घटक नहीं है, यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं है। बाकी तीनों विकेंद्रीकृत नियोजन के घटक हैं, जैसे स्थानिक विकेंद्रीकरण, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण और वित्तीय विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, प्रतिमान और प्रस्तावक। तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो हैं, बाजार क्षेत्र सिद्धांत सी.जे. गॉल्पिन, क्रोड सीमांत प्रतिमान जे. फ्रीडमैन, संचयी उद्भावना प्रतिमान जी. मिर्डल। तो इस तरीके से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समन्वयन का रूप नहीं है? तो सी है, यानी पुनर्निर्माण। विविध विकासात्मक क्रिया समन्वयन का रूप नहीं है, तो इसमें डी सही होगा, यानी बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। इसकी यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है? तो आर्थिक मानव।
आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के संदर्भ में नगरीय एवं प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में। लघु स्तरीय नियोजन एक अभिन्न अंग है। तो विकेंद्रीकृत नियोजन का अभिन्न अंग है। किसको भारत के नियोजन प्रदेशों की योजना में निचले गंगा मैदान को एक बृहद नियोजन प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो पी.सेन गुप्ता को सम्मिलित किया गया। भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य संपादित किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। निम्नलिखित सागरीय जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है? तो इपीपेलेजिक जीव कटिबंध। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा ऑगस्टिन डी कैंडोल, यानी सी सही है इसका आंसर। जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है विंध्यन से। जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? तो वह है 2002 में। जंतु वितरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? तो होता है बलात् विसरण। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी कर्मता यानी नीचे से संबंधित है? तो वो है सी प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन। प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम है। ठीक, नेक्स्ट है आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है जलक्रमक। आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य बहुत शुद्ध हिंदी है दोस्तों, इसलिए आप लोग को शुद्ध ही पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका बी होगा, शिमला पीर पंजाल श्रेणी सम्मिलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वो है डबलडे। एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन के अनुसार भारत आता है। एकरमैन द्वारा यूरोप प्रकार श्रेणी में आता है, यानी बी सही है। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती है। तो इसको के.एच. मार्क्स ने कहा था। अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिमान मॉडल का प्रतिपादन कार्ल सैंडर्स ने किया था। सन्नगर यानी कोनर्वेशन की संकल्पना विकसित की गई थी पैट्रिक गेडिज द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है? कंपुंग। तो मलेशिया में परंपरागत अधिवास को कंपुंग कहा जाता है, यानी बी सही है। शैलों की लालचर श्रृंखला संबंधित है निचले गोंडवाना से। नगरीय केंद्र का सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत निम्नलिखित
सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी एक बार फिर सुनिए, नगरीय केंद्र का संकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत अर्नेस्ट बर्गेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है शुष्क क्षेत्रों में। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है? वो है सघन अधिवास। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांगीय संक्रमण प्रतिमान विकसित किया नोटेस्टीन ने। निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना? डब्ल्यू क्रिस्टॉलर ने। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो थे एच बैरोज ने। ठीक, आपकी यहाँ व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है? तो कोणधारी वन जीनोम, यानी बी सही है, यानी बेरियल। सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? तो तमिलनाडु में नागपट्टिनम। कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है मानव आवास को, यानी डी सही है। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। निम्नलिखित एक को दो से मिलाना है, बुक है और उसके लेखक। तो यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये 4 बुक है और इसकी मैचिंग यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो कार्ल रिटर ने किया था। निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है? तो इसको आंसर होगा शिकागो पीठ को, यानी ये सही है ना। पीठ ने मनुष्य को जो घटक माना है तो शिकागो पीठ। निम्नलिखित में से किसने समय एवं स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो असीम वार्न ने। सूचीयक को, यानी संकल्पना और प्रस्तावक को यहाँ पर दिया हुआ है, मैच करना है। शुद्ध भूगोल एफ बुशिंग, रचनात्मक भूगोल जेरासिमो, ऑन्टोग्राफी डब्ल्यू.एम. डेविस और कोरोलॉजी ए हेटनर। निम्नलिखित जर्मन भूगोलवेत्ताओं में से किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? अल्फ्रेड हेटनर बी सही है। इसकी व्याख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? वो है क्रांति परक भूगोल। निम्नलिखित सूती वस्त्रोत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी में स्थित है? तो है विपर्ताल। वूपरताल है।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो वह है तिलहन। निम्नलिखित में से किसने अपने औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत में लॉरेन हट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया? है ना, यानी लॉरेन हट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी वेबर ने। ठीक है, यहाँ टाइपिंग, यहाँ पर फोटो लेने में थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिकरण के स्तर के निर्धारण के हेतु संयुक्त विधि का उपयोग किया? तो CF जॉनसन ने किया। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। जैसे उड़ीसा ये राज्य का नाम दिया है और पोत प्रांगण का नाम दिया है। तो उड़ीसा में हिंदुस्तान शिपयार्ड, महाराष्ट्र में मझगांव डॉक्स, पश्चिम बंगाल में गॉर्डन रीच और केरल में कोच्चि शिपयार्ड। तो इस हिसाब से इसका मैचिंग होगा ए। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की ज़रूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती हैं कही जाती है सामाजिक कल्याण। यह कथन जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। तो यह हार्टलैंड सिद्धांत से संबंधित है, हार्टलैंड सिद्धांत से। सीमाएं राज्य की त्वचा की तरह हैं, यह कथन संबंधित है रेटिजल से। सांस्कृतिक परिवार की संकल्पना का विकास बर्कले पीट द्वारा किया गया था। आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी सुमेलित नहीं है, है ना, यानी बंटू सहारा ए सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। यहाँ पर इसकी मैचिंग दिया हुआ है। जैसे एक जनजाति का नाम है, दूसरा निवास क्षेत्र है। जैसे फुलानी, फुलानी जो जनजाति है वो रहती है उत्तरी नाइजीरिया तथा निकटवर्ती क्षेत्र में, और जो बांतू हैं वो अफ्रीका के विषुवत रेखी प्रदेश में रहते हैं, और जो फिल्लाह हैं वो मिस्र के नील नदी घाटी खेतिया जगह पर रहते हैं, और चेलियट जो है दक्षिण पूर्वी अलास्का या तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, और बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? तो है तापी आवर्त तरंगे। नेक्स्ट है रलोक्सोड्रोम नामक सीधी रेखा खींची जाती है मर्केटर्स प्रक्षेप पर, मर्केटर्स प्रक्षेप पर। आइसोनोमलस शब्दावली का तात्पर्य है समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी ए सही है। आइसोक्लाइन, आइसोमलाइन, आइसोपोर, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप ओन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो एशिया है। एक बृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं कहा जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है लॉरेंज वक्र का प्रयोग स्थानिक असमानता के मापन के लिए किया जाता है, यानी ये सही है। नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है कोगे क्रोमेटिक मानचित्र द्वारा।
जन रिग्रेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य होता है ऋणात्मक सहसंबंध। निम्नलिखित तकनीकों में से किसे अवस्थिति विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो है गोली आलेख। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है? वो है विचलन गुणांक। नेक्स्ट है गणितीय माध्य से सभी विचलनों का सदैव योग, जो योग सदैव क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है वो संबंधित है लैंडसेट इमेजनरी से। प्रसरण का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है उसे कहा जाता है मानक विचलन। वर्गी बांध परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। कथन कारण से संबंधित जो प्रश्न है, भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है, यानी कि भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है और कारण दिया है देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नैहाटी एवं जगत दल औद्योगिक केंद्र स्थित हैं? तो है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? तो है कुशीनगर। आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है छोटा नागपुर पठार पर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो डी है, यानी AMW। AMW मतलब गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। कथन 1 और 2 से मिलाना है, यानी कथन और कारण को मैच करना है। तो इसका कथन है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है और कारण है भारत का संघवाद उन अपार विविधताओं से जुड़ा हुआ है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत विद्यमान है। तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। संगम और नदियों की मैचिंग करना है। जैसे देवप्रयाग है अलकनंदा एवं भगीरथी का संगम। विष्णु प्रयाग संगम है धौली एवं विष्णु गंगा नदियों के बीच। कर्णप्रयाग संगम है पिंडार एवं अलकनंदा नदियों के बीच। और रुद्रप्रयाग जो है पिंडार एवं मंदाकिनी नदियों का संगम है। पीर पंजाल श्रेणी भाग है लघु हिमालय का। नेक्स्ट हिस्पार हिमनद संबंधित है काराकोरम पर्वत से। हिस्पार हिमनद। सियोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है तिस्ता नदी पर। अरेबिया एवं रोबस्टा किस्में हैं कॉफ़ी की किस्में हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी शैल समूह और शैल तंत्र से। तो आर्कियन धारवाड़ शैल तंत्र और पुराना विंध्यन द्रविडियन आर्डोविसियन और आर्यन का गोंडवाना शैल तंत्र से। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग ए से है। ए इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो मदुरई का थोरियम से सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है।
निम्नलिखित नगरों में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो है उदयपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परियोजना और नदी से मैचिंग है। जैसे पोचमपाद ये गोदावरी नदी पर है, नागार्जुन परियोजना कृष्णा पर है, नागल बांध सतलज और मैथान बांध बराकर। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए से मैचिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो डी है। खोंड जो है मध्य प्रदेश से मैचिंग नहीं है, बाकी सब मैचिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो बॉस बेरिया इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित नहीं है, बल्कि जूट उद्योग से है। आप यहाँ इसका मैचिंग देख सकते हैं। कथन ए और कारण दिया हुआ है। कथन है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है और कारण है राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है ना। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। आप यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है? तो इब्न बतूता को जाना जाता है। सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था बी वारेनियस ने। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से कौन ओजोन क्षरण का कारण नहीं है? तो HFCs नहीं है, बाकी सब है। यानी ए नहीं है, बाकी सभी कारण है। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमकों में कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है? तो है टेलियोलॉजिकल यानी उद्देश्य परक उपागम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? तो स्वपोषी है, यानी ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। नगरीय आकारिकी के नगरीय परिमंडल प्रतिमान को प्रतिपादित किया था जे वेंस ने। जब जीव जंतुओं का विसरण नदी, हवा, सागर, तरंग आदि जैसे वाहकों द्वारा होता है तो उसे निष्क्रिय विसरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइसोक्रोन्स से सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी स्नो ईटर कहा जाता है? तो चिनूक को कहा जाता है। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत संबंधित है अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो H.H. हेस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृतिक विकास के अपने मॉडल में न्यूनतम बल के नियम का उपयोग किया? तो है G.K. गिलबर्ट ने। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, यानी विद्वान और स्थलाकृति। डेविस ने पेनीप्लेन, पेंक ने इनड्रम्प, किंग ने पेडीप्लेन और गिलबर्ट ने ग्रिड। तो इस तरीके से सी इसका सही होगा। सी। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। ज्वालामुखी और अवस्थिति जैसे लॉकी आइसलैंड, अनसेन जापान, तंबोरा इंडोनेशिया और नेवादो डेलरूज कोलंबिया। तो इस तरीके से इसकी ए मैचिंग सही होगी। पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स ने किया था।
जलप्रपात और अवस्थिति, जलप्रपात जैसे एंजल वेनेजुएला, तुगेला दक्षिण अफ्रीका, यूटीगई नॉर्वे और मुताराजी है ना, मुताराजी ये जिम्बाब्वे में है। तो मुताराजी जिम्बाब्वे, यूटीगई नॉर्वे, तुगेला दक्षिण अफ्रीका और एंजल वेनेजुएला से, इसलिए इसका बी मैचिंग सही होगा। बी मैचिंग बी। पिंगो एक एकांकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया जाता है। डी में यानी परिहिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र में डी, परिहिमानी क्षेत्र में पिंगो एक एकाकी घुमदाकार नीचा टीला पाया जाता है। कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। जेसीएस में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? तो है अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 120 क्वेश्चन कवर किया जो जीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है और इसकी जो शब्दावली है थोड़ा सा टेक्निकल है। आप सब लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे, अगर डीपली पढ़ेंगे तो जीआईसी के पेपर आपके लिए इजी लगने लगेंगे। इसलिए आप लोग डीपली पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो आपके सिलेबस से मैच नहीं करता है उसको आप ना टच करें, ठीक है। और ज़रा सा भी मैच करता है उसको ज़रूर आप रिवाइज़ करें। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में और तेज़ी लाएंगे, ठीक है। और जो हो सकता है हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।